विजिबल है सबको? ओके, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम। दैट इज कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है? जब अभी जैसे किसी बच्चे ने बताया भी है, कॉल्स इन एरियर मीन्स आपने कॉल मंगवा तो ली है लेकिन आपके पास वो कॉल आई नहीं है। जैसे कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाई है 2 रुपीज़ के हिसाब से, बट अभी आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ कॉल्स इन एरियर। ठीक है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, एरियर मतलब ड्यू रह गया। अब दो मेथड इन्होंने बताए हैं इसके। फर्स्ट मेथड दैट इज़, आप नोट कर रहे हैं ना सब? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। मीन्स वो कह रहे हैं कि फर्स्ट मेथड है जिसके अंदर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं बना रहे हो, आप अलग से एरियर का अकाउंट नहीं बना रहे हो। क्या होता है फिर इस मेथड के अंदर? अंडर देर इज नो नीड टू ओपन calls in area account. In such a case, the actual amount received from shareholder is credited to the call account and the call account will show a debit balance equal to the unpaid amount of the call. On a subsequent date, when the unpaid amount is received, bank account is debited and the relevant calls account is credited. Just read it. रीड करो। वो ये कहता है कि इसके अंदर अंडर दिस मैथड देर इज़ नो नीड टू ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। आपको अलग से कोई भी एरियर अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्या करना है फिर हमें अगर अलग से नहीं खोलना तो? In such a case, the actual amount received from shareholder is credited to the call account. शेयर होल्डर के अंदर कॉल अकाउंट को अलग से क्रेडिट कर दिया जाएगा एंड द कॉल अकाउंट विल शो अ डेबिट बैलेंस इट इक्वल टू द अनपेड। इट के बाद इक्वल to the unpaid amount of calls on a subsequent date. तो एंट्रीज क्या बनेगी दोनों की एक साथ बता दूंगी मैं आप लोगों को। सेकंड केस में वो कह रहा है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, under this method calls in area account is opened and this account is debited when someone when amount of allotment or
calls is not received, full stop, on a later date when the arrear amount is received, bank account is debited and the calls in arrear account is credited. जो बच्चे लेट आएंगे कल से मेरी क्लास में मैं एंट्री नहीं दूंगी। आंचल नागर, टाइम देखो तुम क्लास में आने का। मैं नहीं किसी भी बच्चे को एंटरटेन करूंगी आफ्टर द टाइम। मतलब मैं तुम्हें वहाँ से यस करती रहूँ बार बार। देखो इस अकाउंट, इसमें किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है क्या? आप सबको विजिबल है स्क्रीन? हु इज दिस? तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने? कोई बच्चा अपनी स्क्रीन मेरे साथ प्रेजेंट नहीं करेगा, सिर्फ मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। आपको उन्होंने दो मेथड बोले हैं। फर्स्ट में वो कह रहा है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और सेकंड में कह रहा है आपने एक ओपन करना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट केस में आपने कोई भी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं करना, और सेकंड केस में आपने ओपन करना। इन्होंने एक एग्जाम्पल देकर बता रखा आपको कैसे। हम भी वो एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये बोलते हैं सपोज X Limited made a first call of rupees 2 per share on its 10,000 share, full stop. One shareholder holding 500 share did not pay the first call, but when the company made final call of rupees 3 per share, comma, he paid all his arrears. ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। कंपनी है कोई, ए कंपनी, कुछ भी कंपनी लगा लीजिए, ACS कंपनी या कुछ भी लगा लो। उसने कॉल मंगवाई है आपसे 10,000 शेयर पर, ठीक है? और कितनी कॉल मंगवाई है? कॉल ऑफ रुपीज़ 2, TWO2। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ठीक है, ठीक है। 2 पर शेयर उन्होंने आपको बता रखा है कि आपने 2 पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल मंगवाई है। 1 शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। बट व्हेन द कंपनी मेड फाइनल कॉल, लेकिन जब कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाई है 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो उसने अपनी सारी की सारी एरियर पे कर दिए। अब वो कह रहे हैं 2 मेथड है आपके पास। फर्स्ट मेथड, जब आप क्या कर रहे हो, जब आप विदाउट